दृष्टांत मैं अपने जिला का आपको सुनाता हूँ। महात्माओं की बात आई, हस्ती और शक्ति और पावर की बात आई तो हमारे जिला में भुरकुड़ा स्थान है। कार्यक्रम भुरकुड़ा मठ से पश्चिम तरफ सरकार का हुआ था। इसमें से कोई प्रेमी गए होंगे, लोग गए थे भुरकुड़ा? अरे गए, अरे आप तो अच्छा अच्छा। उसी भुरकुड़ा की बात मैं बता रहा हूँ। इतने पावरफुल ये होते हैं। ये कितने पावरफुल होते हैं। भुरकुड़ा एक ऐसा स्थान है गाजीपुर में कि पूरा 8 संत वहां पैदा हुए। 8 संत, धरती पर 8 संत कहीं नहीं पैदा हुए तो सिर्फ गाजीपुर भुरकुड़ा में पैदा हुए। वही की घटना है। जिंदा और मुर्दा की बात आई तो प्रेमी भाई बहनों, भीखा साहब जो भुरकुड़ा में रहते थे, उन्हीं के उसी मठ के 6-7 किलोमीटर पश्चिम एक यादवों की बस्ती है। यादवों की बस्ती। उस बस्ती में एक यादव जी थे। यादव जी का एक लौता बेटा, अकेला बेटा था। खुदा न खास्ते दैव संजोग से एक दिन यादव जी के बेटा को एक कीड़ा काट लिया, सर्प काट लिया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ऐसा सर्प था, विषैला मर्दर सर्प, कि लोग कहते हैं मेरा दशा हुआ मांगे न पानी। आने तुरंत दशा सर्प काटा और काटते ही उस लड़के की शरीर एकदम काली हो गई। काटते लड़का मर गया। प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। रे फलाना यादव का लड़का था, एक लौता बेटा था, आप सर्प काट दिया, मर गया। वो बेचारा का दिया बुझ गई। बुढ़ौती का सहारा उसका आज टूट गई लाठी। हाय हाय लोग कर रहे थे। तो प्रेमी चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, मर गया तो उसको हटाना जरूरी है। आनंद फानंद में उस लड़के की लाश को प्रेमी भाई बहनों लोग कफन में लपेटे और कफन में लपेट करके चल दिए गाजीपुर। तो पहले कंधे पर लाद जाते थे, कंधे पर लेकर के चल दिए। दिसंबर का महीना था, जाड़े का कुहरा पड़ रहा था। आप घर से जब चले लोग लाश लेकर के, तो भुरकुड़ा धाम पर जाते जाते प्रेमी भाई बहनों अंधेरा होने लगा, कुहरा पड़ने लगा, ठंडा पड़ने लगा एकदम जबरदस्त। लोगों ने कहा अरे भाई गाजीपुर तो अभी दूर है, क्या किया जाए, आज ही रात बिताया जाए, फिर सुबह होगा तो हम लाश को लेकर के चलेंगे और दाह संस्कार करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रतिदिन भीखा साहब जिस रास्ता से निकलते थे, उसी रास्ता पर लाश को लोग सुला दिए। सुला करके एक तरफ आग जला करके बैठ करके लोग आग ताप रहे थे। पूरी रात आग तापे। 3 बजे गोविंद साहब प्रतिदिन झाड़ा करते थे कि इसी रास्ता से गुरु महाराज निकलेंगे, साफ करते थे प्रतिदिन। बस प्रेमी भाई बहनों, हुआ क्या कि अब 3 बजे उठे, वो झाड़ते 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 जब उस लाश के समीप पहुंचे तो देखे तो लाश बस उसी कूचा से मार दिए। मार कर कहे उठ भाग। उधर बैठ करके लोग आग ताप रहे हैं और तू यहां सोया है। ये प्रेमी भाई बहनों, इतना ही किए, उठ भाग। बस वो लड़का जो मुर्दा था टिट्ठी सहित लेकर के खड़ा हुआ, किसी तरह से चल करके उतना दूर गया जहां आग ताप रहे थे लोग। तो सबसे पहले पूछ पड़ा, कहा भैया चाचा, अरे हमें कहां लाए हो आप लोग, अब मेरी देह को बांधे क्यों हो? तब तो पहले कुछ डरे लोग, तब बोल पड़ा, डरो मत, बताओ कहां हमको लाए हो, देह को क्यों बांधे हो? तब लोगों ने कहा हिम्मत बांध करके, अरे भैया तुम मर गया था, तुम्हें सर्प डस लिया था, तुम मर गया था, लेकिन भीखा साहब की दया हो गई, तुम जी गया, जी गया। भीखा साहब की जय, भीखा साहब की जय। आज तब तक भीखा साहब के निकलने की समय हो गई, आश्रम से बाहर निकले। इधर जयकारा लग रहा है,
भीखा साहब ने पूछा क्या हो गया? कहा सरकार आपकी दया हो गई, ये हमारा लड़का, इसको सर्प काटा था, मर गया था, लेकिन सरकार आपकी दया हो गई। तब भीखा साहब कहने लगे ओहो गोविंद कुछ कर गया, गोविंद तो कुछ कर दिया, ये तो विधि के विधान में दखलंदाजी कर दिया। महात्मा जब ऊपर से चलते हैं तो काल भगवान ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कहते हैं सरकार आप जा तो रहे हो, लेकिन हमारे विधान में कोई दखलंदाजी आप मत करिएगा। तो महात्मा वहां से बंधे आते हैं, काल हाथ जोड़ के विनती करता है। तो महात्मा के तो सब होते हैं, परमात्मा के सभी हैं। कहते ठीक है भाई कोई बात, लेकिन भीखा साहब ने कहा गोविंद तो कुछ कर गया लग रहा है। तो भीखा साहब कह रहे हैं क्या? अरे भीखा साहब सोच मनावा जानवा गाढ़े में पड़ल, ई का कैला गोविंद कमावा जानवा गाढ़े में पड़ल। गोविंद साहब क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के गोविंद साहब बिनती रहे सुनाई, हो बिनती रहे सुनाई, कहो गुरु आगमन की बेला हो गई, राह में मुर्दा दिए सुलाई, जनवा गाढ़े में पड़ल। हे सरकार यही से कैली ऐसन कमावा जनवा गाढ़े में पड़ल। गोविंद साहब कहना सरकार हम कुछ हो ना कैली, हम तो झड़ुआ से खाली बात दे। गोविंद साहब कहे कि स्वामी हम झाड़ू से मारे, आया इगल मुर्दा में पड़नवा जनवा गाढ़े में पड़ल। गोविंद साहब सोच मनवा जनवा गाढ़े में पड़ल। भीखा साहब क्या कर रहे हैं? अकाल मृत्यु से मरा था बालक तुमने दिया जिलाई, हो तुमने दिया जिलाई, और अपने मौत से जे मर जाई है तब का होई है भाई जनवा गाढ़े में पड़ल। मठिया होई है समासनवा जनवा गाढ़े में पड़ल, या मुर्दा धोई सदा जहनवा जनवा गाढ़े में पड़ल। हमार आश्रम हमार मठिया श्मशान हो जाई, जेकर आदमी मरी लिया के जन सुताई दे के जियावा। थोड़ा सा टाइट भीखा साहब बोले जल्दी भाग जो यही मठिया से, हरे अपन मुहावा ना दिखाई जनवा गाढ़े में पड़ल। तो गोविंद साहब का कहते हैं हे सरकार कहावा मिली है पानी दानावा जनवा गाढ़े में पड़ल। कहाँ पानी दाना मिली? देखिए महात्मा कितने दयालु होते हैं। जैसे कुम्हार होता है, बाहर से चोट मारता है, जब घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट मारता है, अंदर हाथ लगाए रहता है। उसी तरह महात्मा होते हैं, बाहर से चोट मारे और अंदर से भीखा साहब हाथ ऐसे लगाए थे। कहवा मिले हैं पानी दनवा जनवा गाढ़े में पड़ल। तब गोविंद साहब का कहना देख चलते चलाते तू चले जाना, जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं पर तू अपना त्रिशूल गाड़ देना, वहीं पर तुमको पानी दाना मिलेगा। चलते चलाते चले गए, अतरौलिया चले गए, दिन भर चले, चलते चलाते अतरौलिया पहुंचे। अतरौलिया के बगल में एक गृहस्थ की मशीन थी, वहीं जाते जाते सूर्यास्त हो गया। वहीं एक चबूतरा था, उसी चबूतरा के बगल में अपना त्रिशूल गाड़ दिए। हे प्रेमी भाई बहनों, अब भीखा साहब क्या किए? अब वरदान दे रहे। भीखा साहब दिए वरदानवा जनवा गाढ़े में पड़ल। वरदान का क्या दिए? लाख घोड़ों की टाप बजेगी, मेला लगी है भारी, हो मेला लगी है भारी। हर एक दिन का चढ़ावा खई है सब नर नारी जनवा गाढ़े में पड़ल। भीखा साहब दिए वरदानवा जनवा गाढ़े में पड़ल। एक दिन का चढ़ावा खई है सब नर नारी जनवा गाढ़े में पड़ल।
भीखा साहब दिए वरदानवा, जनवा गाढ़े में परल अगहन सुदी दशमी। दादा गुरु का भंडारा जिस दिन होता है उसी दिन खिच्चर वहां पर चढ़ता है, और वही खिच्चर पूरे साल भर जितने साधु महात्मा वहां भूखा दुखा आ जाते हैं, सब लोग पूरा साल खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये वरदान दिए, आज तक प्रेमी भाई बहनों ये क्रिया वहां पर चलती है, खिच्चर चढ़ता है और वही खिच्चर साधु महात्मा आते हैं और खाते हैं। अब यहाँ की बात तो यही खत्म हो गई। गोविंद साहब वहीं रहा करते थे एकदम उसी चबूतरा पर, लेकिन प्रेमी भाई बहनों गोविंद साहब को भीखा साहब कब निकाले थे भुड़कुड़ा से, प्रेमी भाई बहनों हल्की हल्की फांफी आ रही थी, रेखिया उठान थी, दाढ़ी में कहीं कहीं इक्का दुक्का बाल आए थे, 16-17 की उम्र थी प्रेमी भाई बहनों, एकदम खूबसूरत तो होनहार वीरवान के होठ चिकने बात। देखिए सरकार को नहीं समझ आकर के लोग देखते हैं, हम लोग तो बराबर देखते हैं, लेकिन दुनिया वाले देखते हैं तो टकटकी लगा कर देखते हैं। एक आदमी आया हमसे कहा, आर भैया, हम कहे क्या बात है भाई, बड़ा खुश नजर आ रहे हो आप। कहा भैया महाराज जी कितना सुंदर लगा था, हम जब नजरिया मत दिया भैया, जैसे हमारे मुंह से यह निकल गया, हे भैया नजरिया मत दिया, तो बड़ा कार्यक्रम करके, तो उनको आप देखिए उसी तरह से वो गोविंद साहब खूबसूरत वहीं रहने लगे। और उसी अतरौलिया गांव के 4 यादवों की लड़की भागवानी, सहोदरी शकुंतला और श्यामरथी, पहले लड़की पढ़ा नहीं करती थी, पहले खुरपी और खांची लेकर के घास करती। तो प्रेमी भाई बहनों अतरौलिया से निकल करके उधरे को प्रतिदिन वो घास करने उसी सीमान में जाती थी। आज इधर से घास करने के लिए जा रहे, उधर मुख करके गोविंद साहब बैठे हुए थे, चांद का टुकड़ा जैसा चेहरा चमक रहा था। चारों लड़कियां दूर से देखी, देखती रह गई, नजदीक गई, नजदीक जाकर के देखी, सब देखती रह गई। लेकिन भाई अभी लड़कपन उनका भी जवानी की से 16-17-18 की उम्र थी, ये लड़की अब देखते देखते कुछ मजाक करने लगी। मजाक उजाक जब कर रहे थे खूब अपने गर्दन को हिलाते थे, हाँ हाँ ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, हंसते थे भी, वो सब भी हंसती थी। प्रेमी भाई बहनों 2-4 दिन ऐसे मजाक चला। तीसरे दिन अब वो जो भागवानी थी, भागवानी कहीं ये साधु सधुए समझे, सधुए में जानते बानी सो सधुए कहला ये साधु, अरे तुम्हार नाम का है? तो गोविंद साहब कहला हमार नाम तो गोविंद है। तो भगवानी कहती अच्छा ही बतावा, हमन चारों मिलके अगुवाई करके तुम्हार शादी करा देती जाते ठीक रहत न, एगो लड़का हो जाता तो के बुढ़ौती पर पानी दे, तो के लाठी थमावत। गोविंद साहब हंस के कहला बड़ी अच्छी बात करे, करा दो करा दो करा दो। खो मजाक उजाक करके अपन थोड़ा बड़ा घास करके अपने लेकर चली गई। रात को सोई सब। 3 बजे प्रेमी भाई बहनों देखिए मौज महात्माओं का कैसे पकड़ते हैं, कोई ना कोई बहाना होता है, कैसे पकड़ते हैं। अब 3 बजे रात को इकट्ठे पीसती रह पिसनावा जानवा गाढ़े में परल, आई इकट्ठे माजती रह बर्तनावा जानवा गाढ़े में परल, आई इकट्ठे झाड़ती रह अंगनावा जानवा गाढ़े में परल, आई एगो सुतल रह अस्कितहीन रह। तो मर्द या मेहरारू दोनों में कोनो स्थिति आ रही है, तो जगईबा करवट बदल के सूती जई है। प्रेमी भाई बहनों तो पहला की घरवा में जो पिसना सान मतलब पीसत रहे या सानत रहे या पीसत रहे, पिसनवा पीसा पीसती रहे, मान ला नहीं सानत रहे, वो पिसान सानत रहे। गोविंद साहब एकाएक जाके खड़ा भइला, कहला दे तनी पिसना हम सनवाई दी। अब वो चारों तरफ देखत है कि कुल दरवाजा तो बंद है,
गोविंद तू केहर से अंदरवाया गईला, कहला दे पहले सनवाए दे बाद में बताई। वो कांपे लगल, कहला गोविंद जल्दी निकल के भाग जा, नहीं घरवा का जनिए तो तोहू के मार दिए या हमहू के मार दिया। हे गोविंद चल जा। हे प्रेमी भाई बहनों, उससे बात हो ही रही थी। आप तब तक जब अंगनवा झाड़त रहे वो करो कि मैं पहुंच गई ना, कहना दे अंगनवा तन हमहू झाड़वाई दी। वो कांपे लगल। हे प्रेमी भाई, जो बर्तनवा मांगत रहे वो करी किनो गेले दे मजवाई दी। वो कांपे लगल। आज जब सुतल रहे वो करी किनो गई ना, तो तान के थप्पड़ मारे गाल पर चौक उठी वह नारी। कैलस दिव्य रूप दर्शनवा जनवा गाढ़े में परल। दिव्य रूप देखी प्रेमी भाई बहनों। जैसे ये प्रार्थना पहले होता था, गुरु महाराज ने इसको मना कर दिया कि इस प्रार्थना को मत गाना। जैसे तुमको लाखों प्रणाम, जैसे न कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। आने वो देखी जब आंख खोल करके तो करोड़ों सूरज चांद सितारे एक एक रोम में प्रेमी भाई बहनों, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, गुच्छा के गुच्छा वो लटके हुए थे और भारी प्रकाश था। अरे नकली सूरज, वो सूरज अलग है और ये सूरज जो उगता है अलग है। इस सूरज का प्रकाश जब हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता। एक सूरज का जिनके रोम रोम में अरबों सूरज चांद सितारे लटके हुए, कितना भारी प्रकाश रहा होगा। प्रेमी भाई बहनों, धड़ाम से बेहोश होकर के वो गिर पड़ी और चारों के घर में से एक ही बार गायब हो गए। सुबह हुआ, फिर चारों खुरपी और खांची लेकर के चल दिए उधर। अब खुरपी खांची लेके जाके घास कैले के बहाना, अब वही तो रस्तवे में रहे, घसियो ना करते हैं सो, रस्तवे में से जाती सो। अब दूर है भाई गोविंद साहब बैठल न, अब वह से आवत बाए सो। आज गोविंद साहब देख के उन्हन के हंसल और चारों अपन खुरपी या खांची फेंक के आ जाए के गोविंद साहब के चरण में गिर गई। हाथ जोड़ के कहे लगने सो कि हे सरकार, हम चारों से कोई भूल चूक हुई हो सरकार, उसको क्षमा कर दीजिएगा। हम चारों नहीं आपको समझ पाई, हम तो आपको साधु समझी। अगर हम जाने होते कि आप भगवान हो तो हम ऐसा मजाक आपसे नहीं की होती। क्षमा कर दिए सरकार। हे प्रेमी तो दया के सागर होते हैं, दयालु होते हैं, सबको क्षमा करते हैं। क्षमा कर दिए और चारों लड़कियों को बैठाल करके प्रेमी भाई बहनों नाम की दौलत दिया, सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता बताए। और चारों लड़की सुमिरन ध्यान भजन करके पूरा संत, जैसे मीराबाई सहजोबाई ऐसे पूरा संत हो गई, पूरा संत। आए जहां जहां गई तहां तहां बहुतों जीवों को नाम की दौलत को दे करके प्रेमी भाई बहनों भवसागर करनी करा करके, कमाई करा करके भवसागर पार की। एक का प्रमाण मिलता है हमारे गाजीपुर में महंदाबाद में भागवानी की शादी हुई थी।